आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंचा। सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चार धाम यात्रा जारी। देहरादून में मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह। 231 प्रशिक्षु पुलिस बल में शामिल हुए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश में दैनिक विद्युत मांग रिकॉर्ड 60 मिलियन यूनिट पहुंची। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के साथ ही आम लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से चारों धामों के साथ ही यात्रा मार्गों से लगे विश्राम स्थलों की धारण क्षमता का आकलन भी किया जा रहा है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का फीडबैक लेने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण और उच्च स्तरीय बैठक भी की जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा भी सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। यात्रा के 17 दिनों के भीतर धामों में पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री धाम में 39.55% और यमुनोत्री धाम में 48.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों धाम में इस यात्रा काल में अब तक 4,08,000 से अधिक यात्री पहुंचे हैं। दोनों धामों में इस बार वाहनों के आवागमन में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जिला प्रशासन निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की बारीकी से निगरानी और स्थलीय निरीक्षण में जुटा है। यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में आज प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने परेड की सलामी ली। आज कुल 231 प्रशिक्षु पुलिस बल में शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार दिए। उन्होंने कहा कि वायरलेस विंग पुलिस की रीढ़ होती है। मुख्य आरक्षियों की नियुक्ति से पुलिस बल और मजबूत होगा। काफी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। वर्षों से भी अधिक की जो आपकी सभी अधिकांश लोगों की सेवा होगी, इसमें आप न सिर्फ पुलिस विभाग को अपना महत्वपूर्ण योगदान दें बल्कि एक अच्छे राज्य के निर्माण में भी एक सक्रिय भूमिका बनाएं। देहरादून की जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने एक बैठक में मतगणना की तैयारियां परखी और संबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना के लिए 838 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने सभी एआरओ को अपनी अपनी विधानसभा के अंतर्गत बनाए जा रहे मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उधर चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की मौजूदगी में 171 मतगणना कार्मिकों का पहला रैंडमाइजेशन एनआईसी सभागार में किया गया। मतगणना के लिए विधानसभा में 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जिसमें 51 काउंटिंग सुपरवाइजर, 54 काउंटिंग सहायक तथा 66 माइक्रो ऑब्जर्वर सहित कुल 171 मतगणना कार्मिकों को पहला रैंडमाइजेशन किया गया। कार्मिकों का पहला प्रशिक्षण 30 मई और दूसरा प्रशिक्षण 3 जून को दिया जाएगा। प्रदेश में कृषि और उद्यान कैलेंडर के अनुसार कीटनाशक, बीजों और सेब की पेटियों का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वितरण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और सामग्री की गुणवत्ता में कमी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 5 लाख सेब के पौधों का वितरण किया गया, जिसका परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। प्रदेश में न केवल फसलों के उत्पादन बल्कि कृषि और औद्यानिकी संबंधी शोध पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चौबटिया में इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और विभाग के शोध केंद्र का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नमामि गंगे के अंतर्गत 1950 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती भी की जा रही है। साथ ही मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाई जा रही है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो।
उन्होंने कहा कि जायका के अंतर्गत टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं, जिनका लाभ जल्द ही प्रदेश के किसानों को मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रदेश में दैनिक विद्युत मांग रिकॉर्ड 60 मिलियन यूनिट पहुंच गई है। इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि अनेक स्थानों पर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। एयर कंडीशनर, कूलर और पंखे जैसे विद्युत यंत्रों के प्रयोग बढ़ने से प्रतिदिन की बिजली खपत में भी बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों के अनुसार सामान्य दिनों में राज्य में 30 से 35 मिलियन यूनिट बिजली की जरूरत होती है, जबकि मई में यह मांग 60 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिचालन निदेशक MR आर्य ने बताया कि वर्तमान में 40% घरेलू और 60% व्यावसायिक क्षेत्र में बिजली की मांग है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के साथ ही आम लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। नैनीताल स्थित राजभवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्यपाल ने मंडल और जिले की जानकारियां ली। इस दौरान उन्होंने नैनीताल के अलावा अन्य पर्यटन क्षेत्रों को भी विकसित करने पर जोर दिया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के साथ बैठक करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में पर्यटन सीजन चरम पर है। ऐसे में पर्यटकों का दबाव नैनीताल पर पड़ रहा है। इससे ट्रैफिक संचालन में दिक्कत हो रही है। उन्होंने नैनीताल में जाम की समस्या के लिए ठोस समाधान और नई पार्किंग विकसित किए जाने पर विचार करने को कहा। राज्यपाल ने मानसखंड क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए किए जा रहे कार्यों और अन्य विकास कार्य योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश ने वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से बड़ी मात्रा में लाभांश हस्तांतरण के कारण अतिरिक्त राजकोषीय बढ़त के साथ भारत में निरंतर विकास गति की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में विकास की दर सशक्त बनी हुई है और मुख्य मुद्रास्फीति के अप्रैल-जून की समयावधि में निचले स्तर पर आने की संभावना है। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब मौसम विभाग ने इस वर्ष देश में औसत से अधिक मानसून की बारिश होने के अपने पूर्वानुमान की पुष्टि की है, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गुलदारों के आतंक से प्रभावित क्षेत्र से 2 गुलदार पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया है। इस गहन परीक्षण से पता चलेगा कि वे गुलदार आदमखोर हैं या नहीं। वन विभाग ने श्रीनगर के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में 11 पिंजरे लगाए हैं, साथ ही 20 कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं और 2 ट्रैंकुलाइजर दल क्षेत्र में सक्रिय हैं ताकि गुलदार को देखते ही ट्रैंकुलाइज किया जा सके। वन विभाग का कहना है कि यह तात्कालिक समाधान के कार्य हैं। यह भी परीक्षण किया जा रहा है कि जो गुलदार पकड़े गए हैं वे नरभक्षी हैं या नहीं और उनके नरभक्षी होने के क्या कारण होंगे, इसकी भी जांच इस परीक्षण में की जाएगी। पकड़े गए गुलदारों के परीक्षण को लेकर गढ़वाल वृत्त के वन संरक्षक आकाश वर्मा का कहना है कि इन गुलदारों के खून के नमूनों को लेकर इनके बायोकेमिकल पैरामीटर की जांच की जा रही है। इन परीक्षणों के साथ ही मानव व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, वन्य जीवों के मिजाज और मानवीय बस्तियों के ओर वन्य जीवों की आवाजाही बढ़ने के कारणों के बारे में विविधतापूर्ण अध्ययन किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और सुलभ इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान पर्यावरण मित्रों ने मंदिर परिसर से गोल चबूतरे और आस्था पथ तक साफ सफाई की। नगर पंचायत केदारनाथ के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि केदारनाथ धाम में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान में करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक व कचरा एकत्रित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
चारों धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार पहुंचा। सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चारधाम यात्रा जारी। देहरादून में मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह। 231 प्रशिक्षु पुलिस बल में शामिल हुए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक गर्मी के कारण प्रदेश में दैनिक विद्युत मांग रिकॉर्ड 60 मिलियन यूनिट पहुंची। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के साथ ही आम लोगों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।